हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कृतिका का पहला पाठ जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। लता मंगेशकर से संबंधित जो ये पाठ है इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। इनका जन्म 1924 ईस्वी में कर्नाटक राज्य में बेलगांव जिले के सुलेभावी में हुआ। इनका पूरा नाम शिवपुत्र साड़ीदार मैया कामकली है। ये बचपन में ही संगीत के प्रति समर्पित हो गए। मात्र 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति की। इनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। इन्होंने लोगों में रचे बसे लुप्तप्राय पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बांधकर इन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलवाई। राष्ट्रीय पहचान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दी। इनकी संगीत साधना को देखते हुए इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मानों से अलंकृत किया गया। इनका देहावसान 1992 ईस्वी में हुआ। इस पाठ में लेखक ने स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक टिप्पणी की है। यह पाठ मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है। यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। यह ऐसी परख है जो ना शास्त्रीय है और ना सुगम। यह बस संगीत है। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट किया है। लेखक कहता है कि बरसों पहले वह बीमार था। उस समय एक दिन उसे रेडियो पर अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। यह स्वर उसके अंतर मन को छू गया। गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनकर वह हैरान रह गया। उसे लगा कि प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही उनकी बेटी की आवाज में प्रकट हुई है। यह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु लता उससे आगे निकल गई। लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गायकी कोई नहीं हुई। कोई ऐसी गायिका नहीं हुई जो लता की बराबरी कर सके। लता ने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। ये सब लता के कारण हुआ है तथा गुनगुनाने लगा है। लता ने कई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है तथा आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में योगदान दिया है। आम श्रोता शास्त्रीय गायन व लता के गायन में से लता की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेगा। आम आदमी को राग के प्रकार, ताल आदि से कोई मतलब नहीं होता। उसे केवल मस्त कर देने वाली मिठास चाहिए। लता के गायन में वह गानपन सी 100% मौजूद है। लता के गायन की एक और विशेषता है स्वरों की निर्मलता। नूरजहां के गानों में मादकता थी, परंतु लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उसकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया है। लता के गाने में एक नादमय उच्चार है। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते प्रतीत होते हैं। लेखक का मानना है कि लता के करुण रस के गाने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। उनसे मुक्त श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या दुतले के गाने अच्छे तरीके से गाए हैं। अधिकतर संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंचे स्वर में गवाया है। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है।
शास्त्रीय संगीत में गंभीरता, स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय व चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत व ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत रूप। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती हैं। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास यह ज्ञान भरपूर है। लता के 3-3.5 मिनट के गान और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक जैसे हैं। उसके गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर आधारित होती है और रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने की सामर्थ्य से है। लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? शायद नहीं। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं, बिगाड़े नहीं हैं। लेखक कहता है कि हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। वे कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, जबकि चित्रपट संगीत लोगों को अभिजात्य संगीत से परिचित करवा रहा है। लोगों को सुरीला व भावपूर्ण गाना चाहिए। यह काम चित्रपट संगीत ने किया है। उसमें लचकदारी है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें आदि निराली हैं। यहाँ नवनिर्माण की गुंजाइश है। इसमें शास्त्रीय रागदारी के अलावा लोकगीतों का भरपूर प्रयोग किया गया है। संगीत का क्षेत्र विस्तृत है। ऐसे चित्रपट संगीत की बेताज सम्राज्ञी लता है। उनकी लोकप्रियता अन्य पार्श्व गायकों से अधिक है। उसके गानों से लोग पागल हो उठते हैं। आधी शताब्दी तक लोगों के मन पर उनका प्रभुत्व रहा है। यह एक चमत्कार है जो आंखों के सामने है। अतः लेखक का मानना यह है कि चित्रपट संगीत में या संगीत के क्षेत्र में लता बेजोड़ है। लता की बराबरी करने वाला कोई दूसरा गायक या गायिका नहीं है।